हेलो ट्रेडर 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का आज हमारा डे 13 है। आज हमने 3 बार लाइव ट्रेड की है। 2 स्टॉक में तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड हुआ है और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि हम अपने लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और अब सिंपली हम 3-4 स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एंट्री मिल सके। हमारे पहले स्टॉक में तो डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल बन रहा है और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। और अगर हम इसे हावरली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो सिंपली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हमने इन दोनों लेवलों को मार्क कर दी है। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करती है तो हम सिंपली यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम सिंपली यहाँ पर सेलिंग साइड के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉक है, इसमें भी हावरली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और अभी प्राइस इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है। सिंपली इसमें भी हमने यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंट लाइन को मार्क किया है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पर हमारा तीसरा स्टॉक है, इसके अंदर भी काफी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। सिंपली यहाँ पर प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर डाउन साइड में आ रही है और अभी प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ प्रीवियस डे का एक सपोर्ट लेवल है और अभी प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है। अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके थोड़ी सी पुल बैक लेकर वापस से डाउन साइड में आती है तो हम सिंपली यहाँ पर सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक अपने टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करना तो सिंपल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहां पर किस साइड की एंट्री बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 3-4 स्टॉक में लेवल ड्रॉ कर ली है, जिसके अंदर कोई प्राइस एक्शन दिखेगा हम वहां पर एंट्री प्लान करेंगे। गाइस यहाँ पर देखिए मैं इस स्टॉक को एनालिसिस करके चेक कर रहा था कि हम 50,000 रुपए के कैपिटल से कितने क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर सेल का बटन दब गया है जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और अभी सिंपली यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी एनालिसिस के बेस पर एंट्री नहीं बनाई है। अभी हम इस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है तो हम सिंपली इस कैंडल के हाई पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करके और इसी कैंडल के लो पर अपने टारगेट को सेट करके इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन यह जो स्टॉक है इसमें आज काफी तगड़ी बाइंग हो रही है, इसलिए हमें लगता नहीं है कि इसकी प्राइस डाउन साइड में आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर इसी कैंडल के लो पर ही अपने टारगेट को सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमारा लॉस काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें सिंपली 900 रुपए का लॉस होगा। अभी तो प्राइस हमारे फेवर में आ रही है, सिंपली हम चाहते हैं कि ये कैंडल इस लेवल तक आए जिससे कि हम प्रॉफिट लेकर यहाँ से एग्जिट हो। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और सिंपली इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो सकता है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 900 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। सिंपली अब थोड़े कैलकुलेशन के साथ अपने अगले ट्रेड को प्लान करना होगा, क्योंकि पहले ट्रेड में ही हमें 1000 रुपए का लॉस हो चुका है। देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं किसी भी स्टॉक का नाम नहीं बताता हूँ, सिंपली इसके पीछे एक रीजन है। सेबी की काफी सारी गाइडलाइन है, उसी को देखते हुए हम किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लेते। वैसे आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम तो दिख ही रहा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी देर बाद फाइनली इस स्टॉक के अंदर 100 क्वांटिटी से बाइंग साइड की ट्रेड बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मतलब कि प्राइस बढ़ेगी तब हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, हमने इस लेवल के नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया है। अगर बात करें कि यहाँ पर हमने बाइंग साइड की एंट्री क्यों प्लान की है तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए अभी के टाइम पर सभी इंडेक्स रिकवर कर रहे हैं, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे सेंसेक्स हो, और काफी सारे स्टॉक भी एक लेवल पर आने के बाद रिकवर कर रहे हैं, जिसे देखकर हमें लग रहा है कि इस स्टॉक में भी बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ पर यही एक रीजन नहीं है, सिंपली यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी है। सिंपली यह वही स्टॉक है जिसे हमने मॉर्निंग में सिलेक्ट किया था। यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट करने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ तक लो लगाई और सिंपली इसी लेवल पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना है, जिसको देखकर काफी सारे नए बायर्स ने यहाँ पर एंट्री बनाई और उनके एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत अपसाइड में भी निकली। सिंपली इन दोनों कैंडलों के अंदर जिन्होंने बाइंग साइड की एंट्री बनाई उनका स्टॉप लॉस इस लेवल पर था या इसके नीचे। जैसे इसके नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, प्राइस इसी लेवल से काफी
तेजी से डाउन साइड में आई और इन सभी के स्टॉप लॉस को हिट कर दी। सभी नए बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अब फिर से अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है और इस चार्ट को देखकर हमें लगता है कि इस बार प्राइस इस लेवल तक तो जा ही सकती है, क्योंकि नीचे अब किसी का स्टॉप लॉस नहीं है जिसके लिए प्राइस डाउन साइड में आए। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब किसी भी साइड बड़े बड़े कैंडल बनते हैं तो वह रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है। इस लॉजिक के बेस पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया है। यहाँ पर हमने अपनी एंट्री तभी ली है जब हमें एक छोटी स्टॉप लॉस का जगह मिला है, क्योंकि पहले ही ट्रेड के अंदर हमें 1000 रुपए का लॉस हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपने मर्जी से ट्रेड भी नहीं ली, इसलिए अगला ट्रेड हमने सोच समझकर पंच की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 300-400 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर प्राइस को सच में किसी साइड जाना होता है तो पहले वह एक पैटर्न बनाती है, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बनाकर वो अप साइड में निकलती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस लॉजिक के बेस पर हमने एंट्री बनाई वो प्राइस एक्शन बन रहा है और प्राइस इसी लेवल से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी इस ट्रेड के अंदर हमें 900 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का लॉस रिकवर हो चुका है। देखते हैं यह कैंडल कहां तक हाई लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए यह कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास आ चुकी है। लेकिन इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि प्राइस थोड़ी सी पुल बैक ले रही होगी या नए सेलर को ट्रैप करने के लिए ऐसी कैंडल बन रही होगी, जिसे देखकर नए सेलर यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाए। लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल डाउन साइड में आकर हमारे स्टॉप लॉस को भी हिट कर दे। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे आ जाती है फिर तो प्राइस यहीं से डाउन साइड में जा सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है और अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमें लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हम अपने स्टॉप लॉस तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो लगता है कि प्राइस को अप साइड में निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। गाइस, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने भी लो यहाँ तक लगाई, लेकिन ये भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई है और अभी अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 900 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह अगली कैंडल फट चुकी है और सिंपली यहाँ पर हमें 1300-1400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली पहले ट्रेड का लॉस रिकवर करने के बाद अब यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। ये कैंडल तो काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम अपने टारगेट तक इस पोजीशन को कंफर्मेशन के साथ होल्ड नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल के मोमेंट को देखकर अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब इस लेवल पर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हमारे फेवर में आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो ये एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके एक साइड में विक है और दूसरे साइड में कोई भी विक नहीं है। और आपको पता ही है कि ऐसे कैंडल के बाद अगली कैंडल उसके अगेंस्ट ही मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा इस कैंडल के मूवमेंट को देखकर हमें लग रहा था सेम यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। प्राइस धीरे धीरे इसी लेवल से डाउन साइड में आ रही है। सिंपली यहाँ पर 3 छोटे छोटे रेड कैंडल बन चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर किस साइड के मूवमेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए, प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है। सिंपली जब यहाँ पर ये कैंडल बना तभी हमें लगा कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है, क्योंकि ऊपर एक सपोर्ट लेवल भी है जो कि इस बार इसके लिए एक रेजिस्टेंट का काम की और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ गई है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, हो सकता है कि फिर से प्राइस इन कैंडलों के लो से रिजेक्शन लेकर वापस से अप साइड में निकले, लेकिन इस कैंडल के मोमेंट को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है। सिंपली हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आई है और अभी ये कैंडल हमारे एसएल के बिल्कुल करीब आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने हमारे एसएल को हिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 300 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। इस लेवल पर हमें 1400 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस भी रिकवर हो चुका था, लेकिन हमने
हमने अपने टारगेट को इस लेवल पर सेट किया था, पर प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ गई। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए, हमने फिर से इसी स्टॉक के अंदर 100 क्वांटिटी से इस बार शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है और यहाँ पर हमने इस बार इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री ली है। यहाँ पर हमने अपनी एंट्री बनाई है, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और 2 लेवल पर अपने टारगेट को सेट किया है, पहला इस लेवल पर और दूसरा इसके नीचे। देखिए इस बार इस स्टॉक में सेलिंग साइड की ट्रेड बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। सिंपली प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ले ली है और यह इसी लेवल से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यह अपने आज के लो के पास पहुंच चुकी है और यह स्टॉक इस टाइम पर लगभग 3.5% डाउन साइड में चल रही है और हमें लगता है कि यह 5% तक जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक को देखने पर हमें यहाँ एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। इसलिए हमने इस बार इसी कैंडल के अंदर सेलिंग साइड की एंट्री प्लान की है। जब हमें यहाँ पर बाइंग की लॉजिक दिख रही थी तो हमने बाइंग की और बाइंग करने के बाद प्राइस हमारे फेवर में भी गई, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा था। लेकिन इस बार हमें सेलिंग की लॉजिक दिख रही है, इसलिए हमने इसी स्टॉक के अंदर इस बार सेलिंग की ट्रेड बनाई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंट्री होते ही ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि इस ट्रेड का हमारा लॉस रिकवर हो चुका है और सिंपली यहाँ पर अभी हमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आज का लो एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, तो जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कंफर्मेशन के साथ बड़े टारगेट के लिए इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। वैसे तो अभी प्राइस प्रॉपर तरीके से हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आ चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर वेट करेंगे कि प्राइस कब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए, एंट्री बनाने के बाद प्राइस ने थोड़ी देर इस सपोर्ट लेवल पर कंसोलिडेट की, लेकिन फाइनली इस कैंडल ने अभी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुकी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें फिर से 800-900 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम यहाँ टोटल में देखें तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है। सिंपली अभी हम इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुकी है और सिंपली अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। सिंपली हमारा पहला टारगेट इस लेवल पर है। अगर प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक करती है फिर तो हम अगले टारगेट के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन अगर प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेती है फिर तो हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से इस सपोर्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी यह हमारे इंडिकेटर लेवल से रिजेक्शन ले रही है, तो सिंपली हम यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए, प्राइस इस इंडिकेटर लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और सिंपली अभी ये कैंडल इस लेवल के लो के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 100-150 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं क्या यह कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, क्योंकि अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में लगभग 2.5 मिनट बचे हुए हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यह कैंडल इस लेवल के पास क्लोजिंग दी है, जिसे देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 5 पॉइंट का है। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है तो हमें आज टोटल लगभग 1500 से 1600 रुपए का लॉस होगा, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर ही रहेगा। अगर पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस नहीं हुआ होता तो सिंपली इन दोनों ट्रेड में हमें ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि जब हम एनालिसिस करके अपने मर्जी से ट्रेड बनाते हैं तब हम हर चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा, हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढते हैं और ट्रेड लेते ही अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस हमारे टारगेट के पास आ चुकी है। अभी ये कैंडल हमारे टारगेट लेवल से नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमें 700-800 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इस ट्रेड का प्रॉफिट देखें तो हमें यहाँ पर 1600-1700 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है फिर तो अगले टारगेट के लिए हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमें लग रहा है कि इसकी प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। देखिए अभी इस प्रॉफिट को देखकर हमें इसी स्टॉक के पहले ट्रेड का याद आ रहा है, जहां पर भी हमें 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था और ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से प्राइस रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब हम अपने पोजीशन को इस लेवल तक होल्ड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस तो काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी इस ट्रेड के अंदर हमें 2000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम टोटल में देखें तो हमें यहाँ पर 1100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे प्राइस हमारे टारगेट के करीब तो आ रही है, जिससे
कि अभी यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है, जिससे कि अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है तो इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस नहीं होगा। वैसे अभी यहाँ हमें टोटल में 1300-1400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी 2-3 कैंडलें बन जाती हैं फिर तो बहुत ही आसानी से प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है। अभी इस टाइम पर इस स्टॉक के अंदर लगभग 4% के मोमेंट आ चुके हैं। अगर प्राइस इस लेवल पर आती है तो इसके अंदर 5% के मोमेंट होंगे, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। हम सिंपली थोड़ी देर अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए हम फाइनली इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली पहली बार प्राइस डाउन साइड में आते हुए इस लेवल तक लो लगाई और वह फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी, लेकिन वह फिर से इसी सपोर्ट लेवल के पास जाकर रिजेक्शन ली और यहीं से डाउन साइड में आने लगी। जब प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही थी तब हमने अपने टारगेट को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दिया था। हम सोच रहे थे कि फिर से जैसे प्राइस अपने प्रीवियस लो के पास आएगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पर जैसे प्राइस अपने प्रीवियस लो के पास आई हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें लगभग 2400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन पहले 300 रुपए का लॉस रिकवर करने के बाद। और अभी यहाँ टोटल में हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमने लगभग 27 पॉइंट को कैप्चर किया क्योंकि हमारे पास 100 क्वांटिटी थे। देखिए अभी इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि यह इस टारगेट लेवल तक आए, लेकिन अब हम यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने प्रीवियस लो पर ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। क्योंकि इसी स्टॉक में यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर होने के बाद 600-700 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, पर यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, जिससे कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर हमारे एसएल को हिट की। और हम नहीं चाहते कि फिर से हमारे साथ यही हो। अगर हमें पहले ट्रेड के अंदर लॉस नहीं हुआ होता और हम इन दोनों ट्रेड के प्रॉफिट को बुक कर लेते तो अभी हमारे पास 4000 से 5000 रुपए का प्रॉफिट होता, पर जितना मिला है उतना ही अच्छा है। यह वही स्टॉक है जिसे हमने मॉर्निंग में सिलेक्ट किया था। जब यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन दिखा, एंट्री पॉइंट दिखे, तब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।